जी, तो हमारे पास थ्योरी ऑफ एटोमेटा की असाइनमेंट नंबर 2 है। ये हदायतनामा जो भी उन्होंने दिया हो ये आप खुद ही पढ़ लेना। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, टाइम को बिल्कुल ज़ाया किए बगैर। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ट्रांजिशन ग्राफ, डिफाइन द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर सिग्मा जो है 0 एंड 1। उन्होंने इसमें दो रिक्वायरमेंट है उनकी। एक तो हमने ट्रांजिशन ग्राफ टीजी बनाना है और एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। उसके बाद इसमें इन रिक्वायरमेंट्स के लिए जो उन्होंने कंडीशन दी है वो ये है हमारे पास। उन्होंने कहा है कि ऑल वर्ड्स स्ट्रिंग विद एन ऑड लेंथ ऑफ 0 फॉलोड बाय एन इवन लेंथ ऑफ 1 एट द एंड। उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं उनमें जो 0 हैं वो ऑड होने चाहिए, ठीक है, और शुरू में होने चाहिए, और उसके बाद जो 1 है वो लास्ट में होना चाहिए और वो इवन होने चाहिए। तो चलते हैं हम, मैं आपको ये यहाँ पे साथ साथ ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये मैंने इधर पेस्ट कर लिया है, ठीक है, ये मैंने उधर वर्ड पे ही पढ़ दिया। तो अब हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन इसका करना। एक बात ये याद रखना कि थ्योरी ऑफ एटोमेटा अगर आप सीखना चाहते हैं इसे, तो इसमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसकी जो बेस है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीख लेते हैं, ये टीजी वगैरह जो है ये तो कुछ भी चीज़ नहीं है इसके सामने। रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा जी। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कैसे आया है हमारे पास। ये देखें, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह आया है कि उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एन ऑड लेंथ ऑफ 0। हमारे पास जो 0 हैं वो इस तरह होने चाहिए 2, 4, 6, 8 सो ऑन, और स्टार्ट में होने चाहिए, शुरू में होने चाहिए। तो उसके लिए हमारी जो स्ट्रिंग होगी जिसमें कम से कम 2 0 होंगे, ठीक है, तो वो 2 0 हमने ये लिख लिए। उसके बाद जितने भी 0 उसमें ऐड होंगे, सिंगल 0 ऐड नहीं होगा, दो 0 ही उसमें ऐड होंगे, हमारी स्ट्रिंग्स जो उससे बनेंगी। अगर हम सिंगल 0 इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ़ 0 जो है वो इवन हो जाएगी, हमारी कंडीशन फॉल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे कि हमारे पास हमारी स्ट्रिंग में एटलीस्ट 2 0 जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास जो 0 हैं वो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग्स बनेंगी उनमें 4 0 भी हो सकते हैं, 6 0 भी हो सकते हैं, 8 भी, 10 भी, सो ऑन, इस तरह। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि इवन लेंथ ऑफ वंस, जो हमारे पास 1 है वो इवन होंगे, ऑड नहीं होंगे। तो इवन में हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 5, 7, इस तरह। उसके लिए हमारे पास कम से कम एक नंबर ऑफ़ वंस जो है वो 1 होगा, कम से कम। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, एंड सो ऑन। उसके लिए हमारे पास ये डबल 1 का स्टार आ जाएगा, होल स्टार। वो इसलिए कि अगर हम अपनी स्ट्रिंग में डबल 1 लिख देंगे तो हमारी कंडीशन फॉल हो जाएगी। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वंस हैं वो ये होंगे 1, 3, 5, 7, ठीक होगी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर या कोई दूसरा सोर्स प्रोवाइड करूँगा कि आपको डिटेल से ये समझा सकूँ। चलो अब हम चलते हैं इसके जो ट्रांजिशन ग्राफ टीजी, इसे एफए भी बोलते हैं, एनएफए भी बोलते हैं। एफए फाइनाइट एटोमेटा, एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एटोमेटा, टीजी ये ट्रांजिशन ग्राफ के लिए ये सेम ही है, ये एक ही चीज़ है। तो टीजी बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि पहले हम वो स्टेट लिखते हैं जिनके ऊपर स्टार ना हो। ये देखो हमारे पास 2 0 हैं जिन पे स्टार नहीं है और एक ये 1 है।
तो इसका मतलब हमारे पास 3 स्टेट्स हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना टी जी जो है वो ड्रा करते हैं। ये टी जी हमारे पास आ जाएगा, ये फर्स्ट, ये हमारी इनिशियल स्टेट के लिए ये एक स्टेट इनसे कंप्लीट होगी, दूसरी और ये तीसरी। ठीक हो गया। अब इन पे हम एरोस ड्रा कर लेते हैं। ये इन पे हमने एरो, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन है वो जिनके ऊपर स्टार नहीं है, 2 ये 0 वाली और एक ये 1। तो हम इनको इनकी वैल्यू दे देंगे। इनके पहले हेड्स बना लेते हैं, इनके जो एरोज हैं। अब इनको वैल्यू देते हैं, ये 0, दूसरी के लिए भी 0 आएगी और जो थर्ड वाली है इस पे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया ये। तो आप ये सोचेंगे कि अक्सर क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की असाइनमेंट्स बनाई थी, तो मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते थे कि ये डायग्राम किस तरह बनाते हैं। तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो ये देखो, हमारे पास 2 0 के बाद, 2 स्टेट्स के बाद हमारे पास ये लूप लगेगा 00 का। तो हम ये लूप इधर लगाएंगे, इस पे एक लूप इधर लग जाएगा और एक फिर 1 के बाद 11 का लूप लगेगा हमारे पास ये। ठीक है, तो यहाँ से ये रेजर से इसे रेज कर लेना है, जो एक्सटर्नल पार्ट है इसका। इसमें मुश्किल चीज़ जो थी वो ये थी कि लूप लगाना, जो डायग्राम में जिस पे स्टूडेंट्स को परेशानी होती थी, इसलिए मैंने वक्त को बचाते हुए सिर्फ ये पार्ट यहाँ पे करके दिखाया है। तो इनके आगे से हेड्स बना लेंगे इन एरोज के। ये इन एरोज के हेड्स बन गए और इससे जो इनकी वैल्यूज़ हैं इन लूप की वो इन्हें दे देंगे। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 00 00, इसे यहाँ 00 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 ये। तो एक चीज़ इसमें और है, वो ये आपने याद रखनी है कि हमारी इनिशियल स्टेट को हम नेगेटिव के साइन से शो करते हैं ये, और फाइनल स्टेट में हम प्लस का साइन ऐड करते हैं। इसमें ये प्लस का साइन इससे शो करेंगे। अब ये हमारे पास हमारी इनिशियल स्टेट है और ये हमारी फाइनल स्टेट है। ये हमारा टीजी बन गया है इससे। ये बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन है इससे असाइनमेंट नंबर 2 का। इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो हमारी असाइनमेंट का, वो ये है कि कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर एक्सप्रेशन एंड जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ GTG. Define the following language. All words that end with 000 or 1010। इसमें हमने एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। पहले क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी रेगुलर एक्सप्रेशन, मैंने आपको पहले भी बताया कि रेगुलर एक्सप्रेशन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे सीखते हैं तो इसके बाद ही आप बाकी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को सीख सकते हैं। हमने इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना और एक जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है, और उसमें कंडीशन उन्होंने ये दी हुई है कि या तो हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी है, वो या तो 000 से एंड होना चाहिए, उसके लास्ट में 3 0 आने चाहिए, या उसके लास्ट में 1 0 1 0 और 1 1 ये 2 दफ़ा आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने, ताकि वक्त जो ज़ाया ना हो, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन कि किस तरह ये सॉल्व हुआ है। जी, ये मैंने इधर वो क्वेश्चन 2 जो है पेस्ट किया है, और ये कंडीशन उन्होंने दी है वो ये है कि ऑल वर्ड्स दैट एंड विद 000 और 1010। रेगुलर एक्सप्रेशन इसका ये आएगा कि देखो हमारे पास जो उन्होंने कंडीशन दी है ना, उन्होंने ये बताया कि इसके लास्ट में ये आएगा। ठीक है,
लास्ट में ये आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके फर्स्ट शुरू में क्या आएगा, ठीक है। तो शुरू में उसके 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो हमने शुरू में जो है वो 0 + 1 का स्टार, इसका मतलब ये है कि शुरू में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, या ये दोनों भी आ सकते हैं, और जितनी मर्जी दफ़ा आ सकते हैं। हो सकता है 0 10 दफ़ा आ जाए, 1 1 दफ़ा भी ना आए, या 1 10 दफ़ा आ जाए, 0 2 दफ़ा आए, ठीक है। ये हमारे इसके शुरू में आ गए। और एंड जो है, उन्होंने जो कंडीशन दी हुई है, एंड जो है वो 000 पे होना चाहिए या 1010 इस पे होना चाहिए। तो अब हमने 000 और 1010 के दरमियान में प्लस का साइन दे दिया है। इसका मतलब ये है कि या तो हमारे पास ये कंडीशन होगी लास्ट में, या हमारे पास ये कंडीशन होगी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर स्टार, ये देखो स्टार का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी भी दफ़ा रिपीट हो सकती है, या दोनों ही चीज़ें जो अंदर दी हुई हैं ब्रैकेट के, दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं। इसमें हमारे पास स्टार नहीं है, इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है। इसका मतलब है इन दोनों में से एक हमारे पास होगी। इसमें क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो ये होगी या ये होगी लास्ट में। इसका अब हमने NFA बनाते हैं। इसे सिंपली FA भी कैसे कहते हैं, बहुत सी बुक्स में ये FA भी लिखा होता है। मुझे नहीं याद कि इस CS 402 में क्या लिखा हुआ है। NFA मीन्स के नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एटोमेटा, और सिंपली फाइनाइट एटोमेटा भी कहते हैं इसे। ये ग्राफ इसका हमने ड्रा किया हुआ है। ये देखो, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट आ गई, और इनिशियल स्टेट पे हमारे पास ये एक लूप आ जाएगा 0 और 1 का। क्योंकि ये देखो, ये स्टार मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि जिसके ऊपर स्टार दिया हो वो एज ए लूप हमारे पास ड्रा हो जाता है। इसके बाद हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक तो यह 000 वाली, और एक कंडीशन ये है कि 0101। हमारे पास ये दो कंडीशन है। ये देखें, ये हमने इनके लिए ये जो है एक ग्राफ ड्रा किया है। ये एक स्टेट हमारे पास होगी, फिर ये स्टेट होगी, फिर ये स्टेट होगी, और फिर हमारे पास जो दूसरी स्टेट है वो यहीं से शुरू होगी, ठीक है ना। क्योंकि या तो ये होगी या ये होगी। इसका मतलब कि या हमारे पास ये वाला पार्ट होगा, या फिर ये वाला। अगर ये हमारी इनिशियल पॉइंट है, हमने फ़र्ज़ करें कि हमने पाकिस्तान के किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, या तो हम ये रूट चूज़ करेंगे या फिर ये रूट चूज़ करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास दो रास्ते। एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि 3 दफ़ा 0 आ जाएंगे, ठीक है, 3 दफ़ा 0 आ गए और हम अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि एक 0 होगा, एक 1 होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 1 हो जाएगा। ये देखो, ये उन्होंने पहले एक दिया हुआ है तो यहाँ पे एक आ जाएगा, फिर एक 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। देखो, फाइनल स्टेट तो हमारी एक ही है ना, हम इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से। ये हमारे पास NFA हो गया। इसके बाद हमारे पास है GTG। GTG में होता ये है कि हम एक ही एरो पर बहुत सारी जो होती है कंडीशंस उनको ड्रा कर देते हैं। इसमें यह होगा कि हमारे पास एक ये पाथ है और ये पाथ है। हम दोनों ही पाथ को एक एरो पे डिक्लेयर करवा देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही पाथ होता तो हम उसे एक को ही डिक्लेयर करवा देते। क्योंकि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बूलियन है, उसमें कंडीशन बूलियन दी हुई है उन्होंने। या तो लास्ट में 000 आएगा या लास्ट में 1010 ये आएगा। तो इसके लिए हम अपने जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन लिख देंगे, और इस सिंगल एरो पे हम अपने पूरा जो ये ग्राफ है इसे शो करवाएंगे। ये हमारे पास जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ यानी GTG हो गया। तो इस तरह अपनी ये सेकंड असाइनमेंट सॉल्व कर लेना।